दुर्योधन के मरने के बाद महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र के सभी 99 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। कौरवों की माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पत्नी भानुमति उसके शव के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। तब धृतराष्ट्र रोते हुए पास में खड़े भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे वासुदेव, आप तो साक्षात नारायण के अवतार है। आय कृपा करके आप मुझे बताइए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे अपने 99 पुत्रों के शव उठाने का भारी दोह प्राप्त हुआ है, और पांडु ने कौन से पुण्य किए जिससे इस भीषण युद्ध के बाद भी उसके सभी पुत्र सुरक्षित हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है महाराज धृतराष्ट्र। तब धृतराष्ट्र ने कहा, ये किस जन्म का परिणाम है वासुदेव? क्योंकि मुझे अपने 98 जन्मों का भली भांति स्मरण है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। तब योगेश्वर श्री कृष्णा जी ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के पिछले जन्मों को देखना प्रारंभ किया। उनको राजा धृतराष्ट्र के पिछले 99वें जन्म में एक घटना ऐसी दिखाई दी जिसके कारण धृतराष्ट्र को उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, वह अपने 99वें जन्म में एक भील राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत सम्मान देती थी। उसके राज्य में सभी खुश थे। उनके राज्य में एक भील पति पत्नी मलंग और कोनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कोनी इसी बात को लेकर अक्सर रोती रहती थी। एक दिन कोनी अकेले में बैठकर रो रही थी। इतने में उसका पति मलंग आया और उसने अपनी सौगंध देते हुए कहा कि अगर अब तुम रोगी तो मेरा मरा मुख देखोगी। तब कोनी शांत हो गई और कभी न रोने का निश्चय किया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन मलंग जब शिकार पर गया तब कोनी चावल बीनने में लग गई। थोड़ी देर बाद वहीं पर कुछ चिड़िया आ गई और चावल के दाने चुगने लगी। देखते देखते वहां बहुत सी चिड़िया आ गई। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। कोनी ने अपने पति से बोलकर उन सभी चिड़ियों के लिए घर बनवा दिया। अब वह सारी चिड़िया वहीं रहने लगी। कोनी उन सभी पक्षियों को अपने बच्चे की तरह मानने लगी थी। एक दिन मलंग जब शिकार पर गया लेकिन दिन भर उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पाया। फिर उसे एक पेड़ पर कुछ पक्षी दिखे। उसने उन पर अपने बाण से निशाना साधा। अचानक उसे उन पक्षियों के बीच उसकी पत्नी दिखाई दी, जो उससे गुस्से में कह रही थी कि जिसे मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, क्या तू उसे मारेगा? इतना सुनकर मलंग का मन परिवर्तित हो गया और उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अब कभी भी किसी पशु पक्षी का आखिर शिकार नहीं करेगा, और उसने खेती सी अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। एक दिन कोनी ने मलंग से सोमनाथ बाबा के दर्शन की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर मलंग भी तैयार हो गया, लेकिन उनके आगे एक समस्या थी। वह दोनों उन सभी पक्षियों को यात्रा पर कैसे ले जाते? दोनों उन पक्षियों को अपने बच्चों के समान मानते थे। मलंग ने कहा कि वह अपने पक्षियों को राजा के पास छोड़ देगा, फिर यात्रा पर दोनों जाएंगे। इस पर कोनी ने सहमति जताई और कहा कि राजा के पास तो हमारे बच्चे बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। वह दोनों राजा के पास अपने बच्चों को साथ लेकर गए और राजा से सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ और उनको जाने की आज्ञा दे दी। वह दोनों यात्रा पर निकल गए। दोनों के यात्रा पर जाने के कुछ दिन बाद राजा को अपच का रोग लग गया, जिसके कारण राजा बीमार हो गया। वह कुछ भी खाता तो उसे पचता नहीं। सारा राज्य इस बात से परेशान था। उसका रसोइया भी बहुत परेशान था कि वह आखिर राजा को ऐसा क्या खिलाए जो राजा को पचे और राजा ठीक हो जाए। एक दिन उस रसोइये को किसी ने कहा कि क्यों न तू अपने राजा को प्रतिदिन के भोजन के अलावा कुछ और बना के खिला। रसोइया इस बात से सहमत हो गया कि शायद मेरे ऐसा करने पर राजा का रोग ठीक हो जाए। उसने फिर मलंग और कोनी के पक्षियों में से एक का मांस बना के राजा को दिया, जिसे खाकर राजा ठीक हो गया। फिर उसने प्रतिदिन राजा को उन्हीं पक्षियों का मांस बनाकर राजा को खिलाया। धीरे धीरे करके उसने सभी 99 पक्षियों को भोजन के रूप में राजा को खिला दिया। राजा को पता भी नहीं चला। फिर वह दिन भी आ गया जब मलंग और कोनी वापस यात्रा से आए और राजा से मिले। उनको भगवान सोमनाथ का प्रसाद दिया। राजा बहुत खुश हुआ। दोनों ने अपने बच्चों पक्षियों को राजा से मांगा। राजा ने अपने मंत्री से उनके पक्षियों को लाने को कहा। मंत्री गया परंतु वापस नहीं आया।
उसने फिर अपने अन्य दरबारियों को भेजा, परंतु वे सभी वापस नहीं आए। राजा ने क्रोध में आकर उन सबको बुलाया और पूछा तो मंत्री ने सारी बात बताई। राजा को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो उससे हो गया था। यह सब जानकर कोनी ने क्रोध में आकर राजा को शाप देते हुए कहा, क्या तू अंधा हो गया था जब अपने भोजन में मेरे बच्चों को खा रहा था? जा, मैं तुझे शाप दे दी हूँ कि तू भी अंधा हो जाएगा, और जैसे तूने मेरे 99 बच्चों को खाया है, उसी प्रकार तेरे जीते जी तेरे 99 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। परंतु पिछले 98 जन्मों में आपने बहुत से पुण्य किए, इसलिए जब तक आपके पुण्य का पल्ला भारी रहा तब तक आप अपने पुण्य का फल ही भोगते रहे। परंतु 99वें जन्म में पाप का पल्ला भारी हो गया, जिससे इस जन्म में कोनी का श्राप फलीभूत हो गया, और उसी श्राप के कारण महाराज आप जन्म से अंधे हुए और जीते जी आपको सभी 99 पुत्रों के शवों को उठाना पड़ा। और महाराज वही कोनी और मलंग इस जन्म में पांडु और कुंती के रूप में जन्मे हैं, क्योंकि कोनी ने उन पक्षियों की सेवा की थी, इसका उन्हें पुण्य फल मिला है। भगवान कृष्ण ने बताया कि महाराज धृतराष्ट्र, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, एक न एक दिन भोगने ही पड़ते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है किंतु अंधेर नहीं। दोस्तों, आपको यह रहस्यमय कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।